Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। क्या आपको ऑफ कोर्स एक ब्रिलियंट सक्सेस मिल सकता है? क्या आपको अपने मनचाहे सोलमेट मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स वो हम देखेंगे क्या क्या घटनाएं आगे जाके भी होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। देख लेते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या घटनाएं अवश्य होने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं। थोड़ा सा समय दे दीजिएगा एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। बार बार ऐसा ही होता है अक्सर मेरे रीडिंग पर कि कुछ चीज़ ना सिमिलैरिटीज़ हो ही जाते हैं। आई डू फाइंड यहाँ पे देखो, एक लैडल, एक बहुत बड़ा स्पून, एक बहुत बड़ा जिस तरह से ना दाल वाला चीज़ देने के लिए वो वाला है। यहाँ पे जेली बिन फिश आ रहा है। जेली बिन्स शायद आपने देखा होगा कभी, जेली बिन्स को देख लेना। मुझे दिख रहा है जेली बिन्स इस तरह से है। इसका तात्पर्य यही होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे आपको ऑलरेडी सेफ गार्ड रहने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टैलेंट है बट बहुत सारे लोग जल रहे हैं आपसे, ठीक है। वो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी टैलेंट की वजह से और आपकी मेहनत की वजह से, शिद्दत की वजह से आप उस जगह पे पहुंच गए हैं या डेफिनेटली पहुंचने वाले हैं। यू आर जस्ट ऑन द वे, बट वो लोग काफ़ी जेलस हो रहे हैं और वो ओवर ड्रामेटिक सिचुएशंस करने का भी इरादा रखते हैं। लेकिन ठीक है, यूनिवर्स भी आपको शक्ति दे चुके हैं ऑलरेडी। जेलीबिन्स क्या है ना, उनको अगर आप पकड़ने जाओ, ठीक है, हो सकता है वो कुछ ऐसा टॉक्सिक चीज़ छोड़ देते हैं, कुछ पॉइजनस ही होता है, भले ही वो पॉइजन थोड़ा सीवियर कम हो, लेकिन उनसे ही वो प्रोटेक्शन है। जैसे पॉर्कुपाइन, उनके पूरी तरह से शरीर में ना कांटे होते हैं। वाई? बिकॉज कोई भी अटैक करेगा वो कांटे चुभा देगा उसको। इवन शेर भी उससे डरते हैं। सो यू हैव दैट डिफेंसिव मैकेनिज्म्स, ठीक है। आने वाले समय में और भी बढ़ेगा ये, और आप शत्रु से ऐसे ही जीत पाओगे। अभी शत्रु बोलने से कोई भी हो सकता है। कंपिटिटिव पीपल कैन बी, ठीक है, योर हो सकता है कि फ्रेंड्स बन के तो रह रहे हो लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो दूसरे जगह पे। यहाँ पे देखो, एक क्राउन चक्र आ रहा है। यहाँ पे आप खुद देखना, यहाँ पे फोकस करके एक क्राउन चक्र यहाँ पे आ रहा है। सो आई डू फाइंड कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है उसमें एक हाइट, उसमें एक लेवल तक बढ़ेगा। आप यूनिवर्स के साथ, आप इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, बेसिक जो चीज़ें हैं रियलिटी के साथ, ठीक है, और आध्यात्मिक चीज़ों के साथ उसको जोड़ पाएंगे। किसी की इंटेंशन आपको समझ में आ जाएगा, तभी ना जाके आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने परिवार वालों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसे डील्स जो रिस्की हो सकता है लेकिन आप उनमें साइन बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपके माइंड में ये ज़रूर चलता रहेगा कि दिस डील इज़ नॉट गुड फॉर मी। वही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे हाउस के लिए जैसे पता नहीं, मुझे लगा यहाँ पे लाइक आई डिफाइन कि आप ऐसे घर देखेंगे, भले ही वो आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं या सेकेंड टाइम, आप उस घर में ज़रूर देखेंगे कि दिशा कौन सी है, ठीक है, आपके ऑफिस से कितना दूर है, आप क्या ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ से अपने ऑफिस तक, कितनी आपकी बच्चे के लिए वो घर जो है कितनी अच्छा रहेगा, उनके स्कूल्स के लिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके पापा देख रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में एक घर आप खरीद सकते हैं, भले ही वो स्मॉल साइज़ हो, मीडियम या लार्ज। घर घर होता है, उससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए किसी को। एंड आई डू फाइंड लाइक उस घर में आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे,
मे बी दिस इज़ योर न्यू हाउस आफ्टर मैरिज, हो सकता है। एक सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे सब लोग हंसी मजाक में इन्वॉल्व है, आपके घर में आ रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं कि देख तेरा पार्टनर ने तुझे कॉल किया, अभी और कितना बात करना है, शादी के बाद बात कर लेना बहुत ज़्यादा, अभी तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, इस तरह से टांग खींच सकते हैं आपकी कजिन्स, आपकी भाई, आपकी बहन, आपकी फ्रेंड्स, उस तरह से। ओके, आई कैन सी। अच्छा, अगर आपके बच्चे हैं वो कोई भी जगह से अगर कुछ पिकअप करके लेके आते हैं, स्पेशली डॉल्स, ठीक है। सो डॉल्स आर जनरली यूज्ड फॉर मैनिफेस्टेशन फॉर नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि डॉल्स कुछ लोग उसको, जो लोग ब्लैक मैजिक जानते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, डॉल्स को एज अ वुडू आइटम यूज़ करने के बाद आपके घर में बहुत कुछ खराब हो, वो यही चाहते हैं। सो इफ़ दे पिकअप एनी डॉल्स, या अगर किसी ने उनको डॉल गिफ्ट किया है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोगों के ऊपर शक करें, लेकिन अचानक जो व्यक्ति आपके घर में कभी नहीं कदम रखा, वो आपके बच्चा, छोटा बच्चा है, वो जानते ही घर में आए और उसको गिफ्ट करना स्टार्ट किए, सो दैट्स अ वेरी मच सस्पिशियस बिहेवियर। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि उसने, उसको पता है। ऑलराइट, एंड अगर आप प्रेग्नेंट है इस दौरान, तो आप अपने आप को थोड़ा सा केयरफुल रखें, ठीक है। और आई डू फाइंड एक ये देखो, एक मॉमीज़ जैसे यहाँ पे बन रहा है, जैसे मॉमीज़ ऑफ पिरामिड ऑफ इजिप्ट, इस तरह से मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ है, थे ऑलरेडी, जो पास्ट में, जो जिनको आप नहीं मतलब नहीं चाहते हो कि वो एकदम कब्र से उठ के ऊपर तक आए, वो ऑलरेडी आपने एक कॉर्नर पे दफन कर दिया है वो चिंताओं को। बट वो चीज़ जैसे आपके लिए फिर से आ रहा है, बट इस टाइम पे आप उसको प्रेटी अवॉइड भी करोगे, एंड डेफिनेटली विल नॉट एग्री टू व्हाट अदर पर्सन सेज। हो सके कि आप उनको माफ़ नहीं कर पाए हो और वो आपके सामने माफ़ी मांगने के लिए आए, लेकिन वो जो आपके जीवन कुछ हद तक बर्बाद कर दिया है, उसका क्या। सो मे बी यू विल टॉक टू दैट पर्सन। यहाँ पे पाइशिस आ रहा है, साइंस में से पाइशिस, टॉरस, वृषभ, कन्या राशि, ठीक है, ये आ रहा है मेष, सिंह, धनु राशि। मुझे दिख रहा है अगर आप फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, जहाँ पे पारिवारिक कारणों की वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, या हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करते करते कहीं पे लॉस खा गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बैंक बैलेंस है काफ़ी कम है। सो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में इट विल बी इन अ वेरी स्टेडी मोड, ठीक है, धीरे से ही सही, बट प्रोग्रेस आपकी फाइनेंशियल पार्ट में ज़रूर आएगा। यहाँ पे काफ़ी समय में हो सकता है कि आप डॉल्फिन्स की सपने देखें, ठीक है। डॉल्फिन्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डॉल्फिन्स का इंडिकेशन इस तरह से होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं, और डॉल्फिन्स ये भी होते हैं कि कहीं ना कहीं पे वो एक सुटेबल कंपेनियन, सुटेबल पार्टनर की भी इंडिकेशन देते हैं, जो ऐसे पार्टनर हो जो आपके कामों में आपको सपोर्ट भी करे और आपको ख्याल रखे, और काफ़ी ज़्यादा प्लेइंग मूड में हो, काफ़ी ज़्यादा वो आपके साथ ऐसा आपको लगेगा, अरे नहीं ये तो मेरे बचपन के दोस्त है, ये तो मेरे फ्रेंड है, ये तो मेरे हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा मेरे फ्रेंड है, तो मेरे पार्टनर नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इस तरह से। ओके, सम लेडी विथ नीचे का पोर्शन, बोलना ही पड़ेगा वरना आप नहीं समझोगे, उसके लोअर पोर्शन बहुत ज़्यादा फैटी है। ऐसा कोई औरत हो सकता है कि आपके पास आए, इट्स लाइक अ जाग लाइक शेप। देखो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, जैसे एम्परर यहाँ पे बैठे हैं और एम्प्रेस यहाँ पे बैठे हैं। सो आई डू फाइंड, कैन यू फाइंड दिस, आई फील इट लवली, जैसे यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे एम्प्रेस है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ देखें, भले आप थोड़ा सा डोमिनेटिव हो, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो, या आप ऐसा कुछ
मतलब कहते थे जो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, बट मुझे दिख रहा है धीरे धीरे ना यू आर बी विल बी लाइक दैट कि दिस कपल इज़ लाइक मेड इन हेवन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाइस नाइस शेप्स आर कमिंग लाइक। बचपन में ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ था कि आप कुछ बोलते थे, लोग जैसे आपकी बात को मानने के लिए मतलब इग्नोर किया करते थे, आपको हैरास किया करते थे, बुली किया करते थे। आपको इस तरह से था कि तेरा बात क्या मानना है, ठीक है, तू कौन है कि तेरा बात मानेंगे हम। इस तरह से आप इंसल्ट हुए हैं काफ़ी बार, नॉट ओनली इन स्कूल्स, आई कैन फाइंड ऑल्सो सम ऑफ यू इन कॉलेजेस ऑल्सो। पीछे पड़ गए थे लोग जैसे आपके, इवन आपकी स्टेट ऑफ माइंड को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है उन्होंने, उस तरह से भी मुझे दिखा। अगेन एन एक्स एंड वाई इज कमिंग। सो ऐसा कोई जैसा बोला जाता है ना कि वंश का जो सबसे ज़्यादा फेम, नेम, रेपुटेशन लेके आएगा, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली के ग्रुप में हो सकता है, न्यू व्यूअर्स हो सकते हैं, आप अपने वंश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। लेकिन पहली बात तो है ना कि आप अपने आप को ना वो सारी चीज़ों का बंधन से, अटैचमेंट से अपने आप को पहले मुक्त कर दो, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी के सामने मत रखो कि वो मेरे लिए करेगा क्योंकि मैंने उसके लिए किया है। यू हैव टू रिलीज द अटैचमेंट, ठीक है। वो नहीं भी कर सकता है, उसका मूड, उसका मर्जी, राइट। आपने जो किया है वो आपके कर्म पे ऐड होता है, उसने जो किया होगा, उसने जो वो जो करेगा उसके कर्म पे ऐड होगा। सो आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपने हेल्प किया है बोलकर दूसरे भी हेल्प करेंगे। आप शेर को खाते नहीं हैं, लेकिन शेर आपको खा सकते हैं। यू कैन नॉट ईट दैट लायन बट लायन इज़ रेडी टू ईट यू। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का ख़राब नहीं चाहते हैं बोल के लोग हमारी ख़राब ना चाहे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो, मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे एक डायनासोर और रेप्टाइल लाइक क्रीचर और ड्रैगन लाइक क्रीचर इस फॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत आपके आसपास बहुत सारे लोग गुस्से वाले होंगे, या आप उन्हीं से ना ये नेगेटिव एटीट्यूड पिकअप कर चुके हो। क्या आपका कोई दोष नहीं है, बट आपकी वातावरण की यहाँ पे दोष है। लोग बहुत ही गलत तरीके से बात करते हैं, आपा खो बैठते हैं। सो यू हैव टू कीप योर पेशेंस एंड कीप कूल। ऑफिस में भी आपकी पेशेंस लेवल को टेस्ट किया जा सकता है फॉर योर फर्दर अप्राइजल, क्योंकि एक हो सकता है कि नेक्स्ट साल या कुछ ही समय के बाद हो सकता है कि अप्राइजल हो और आपकी प्रमोशंस के लिए वो आपकी ये चीज़ पॉइंट आउट करे कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। ये सब चीज़ कंपनी के लिए सही नहीं है। मतलब आपके जो बाकी गुण हैं वो शायद आपको बोलना बंद कर दे, क्योंकि उनको पता है अगर आपके गुण बोले तो सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। सो हो सके अभी से ही आप स्टार्ट करो। 6125 मुझे बहुत सारा जार्स दिखाई दे रहे हैं, कंटेनर्स कांच की। हो सकता है कि आपकी मॉम शायद अचार देती है इस तरह से, या ग्लास कंटेनर्स, मतलब शीशा का बहुत सारे कंटेनर्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास है कुछ कंटेनर, कुछ ऐसा शीशा स्टोरेज कंटेनर। एक हैप्पी फैमिली इज ऑलवेज इन दिस, यू कैन से दैट इट्स देयर, कि आने वाले समय में ना बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। देयर विल बी ओनली 3 मेंबर्स फॉर सम ऑफ यू, आप, अपने पार्टनर और एक बच्चा। थोड़ा सा और देखने दो। आई डू फाइंड लाइक एम लेटर ओवर हियर। यहाँ पे देखो कितना सुंदर एक शीशा वाला कंटेनर है, लैम्प है, जो पहले ज़माने में जो लैम्प यूज़ होता था ना वो वाला लैम्प यहाँ पे है। सो आई डू फाइंड एक ऐसा कुछ आपके पर्सन कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ फैंटेसीज हो सकती है कि आपको वो फैंटेसी पूरा करना पड़े उनके साथ, विद कैंडल लाइट्स ऑन
योर, वी कैन से दैट ऑन द टॉप ऑफ योर बाथटब, इस तरह से मतलब उनकी कुछ फैंटेसी हो सकती है। घर की सजावट रात के टाइम पे एकदम लाइट ऑफ करके एकदम पूरी तरह से कैंडल में रोमांस करना, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फीलिंग्स कुछ उसी तरह से आ रहा है, आई डोंट नो। एक लग्जरी बेड भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको कहा। सो सेक्सुअल केमिस्ट्री विल बी ग्रेट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। बहुत दिनों के बाद अगर आपकी रिकन्सिलिएशन हुई है, रीयूनियन हुई है, आपके पर्सन बहुत दिनों के बाद घर लौटे हैं, सो यहाँ पे यू विल बी लाइक वाइल्ड फॉर ईच अदर। ओके, सो आई डू फाइन। यहाँ से देख लेते हैं, ओरेकल से मैसेजेस हम देखते हैं यहाँ पे। एक्चुअली आफ्टर द रीडिंग ना आई एम फीलिंग वेरी गुड। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है आखिरकार। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो घोंसला है, पक्षी है, यहाँ पे देखो सेक्सुअल केमिस्ट्री इज देयर। सो आई डू फाइंड 32 एंड 23। एनीवे, सो आपके मिलन से ऑफ कोर्स एक बच्चा तो ज़रूर आने वाला है फैमिली में। एंड अगर आप सिंगल सब मतलब कपल मतलब सिंगल है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, बट यू आर डूइंग लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक ऑफ कोर्स सेक्सुअल इंटीमेसी। सो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिनके साथ आप इस तरह के संबंध में है वो कितने, ठीक है, भरोसे लायक है। ओके, पावर, यू विल बी रीचिंग इन योर फुल सॉवरेनिटी, मतलब आप अपने ऑथोरिटी, इसलिए मैंने आपको एम्परर की वहाँ से तुलना किया, क्योंकि आप एक एम्परर की ताकत अपने आप में लेके आ रहे हो। एंड ब्लैक इज़ ऑलवेज द कलर फॉर पावर, बट आई ऑल्सो डू फील कि अगर कोई नज़र दोष होता है, जनरली बोला जाता है कि एक टीका लगा दो एक ब्लैक कलर का। सो यू विल बी इन योर फुल पावर। आपके ऑफिस में आप ही का जोर चलेगा कुछ ही समय के बाद। ऑल राइट, द मैस्कुलिन एनर्जी, येस दिस इज़ योर मैन। अगर आप फीमेल है, दिस इज़ योर मैन। 42, सो आई डू फील लाइक दैट इट्स लाइक अ 2 ऑफ वैंड्स, कि जहाँ पे ये इंसान अवश्य चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। देखो 42, 43 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 42, 43, 32, 16, द अनएक्सपेक्टेड तो अवश्य होगा, अवश्य, जो आपने बिल्कुल कल्पना नहीं किया था। ठीक है, बिकॉज ऐसा कुछ मतलब चीज़ मतलब होने वाला है जो लिटरली आपको शॉक कर दे, अरे ऐसा हो सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और 5 यहाँ पे भी है ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया कि जड़ से मजबूती, और धीरे धीरे जब तक ये मजबूत नहीं होगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और यहाँ पे देखो एक वर्ल्ड है, राइट। सो इस पृथ्वी का आप एक हिस्सा है, आप एक अटूट हिस्सा है। सो डोंट फॉरगेट योर रूट्स, कहाँ से आप आते हैं। आप जितना भी तरक्की करें, कभी भी हमें अपने रूट्स को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने रूट्स को भूल जाते हैं तो हम अपने आप का आइडेंटिटी जो है वो खो देते हैं। जनरली इन अ रिलेशनशिप आप ये भी देख लेना कि आप उस रिलेशनशिप का एक हिस्सा बने, ना कि आप उस रिलेशनशिप में गायब ही हो जाए और आपके पार्टनर जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की हुकूमत चले, उन्हीं का सिर्फ चले। वो जब बोले तो हाँ, वो जब बोले तो ना, वो जब आपके ज़िंदगी से चले जा सकते हैं तो यस, वो आ सकते हैं तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो फिर से। अब हमेशा ये देख लेना कि मेरा क्या तवज्जो है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे दे विल गिव यू प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर डिग्निटी, बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको एडवांटेज दे रहे हो, आप उनको अननेसेसरी सर के ऊपर चढ़ा रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपसे फ़ायदा भी ले, राइट, बिकॉज ऑल पीपल आर नॉट द सेम। सो ये ध्यान रखना, आप अपनी जड़ को मत भूल जाना। आप अपने फैमिली का जो प्राइड है आपकी, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप रखते हैं तो वहाँ पे आपकी फैमिली भी जुड़ रही है कहीं ना कहीं पे। सो यू शुड ऑल्सो चेक बिफोर यू गेट इन टू द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आखिरकार मुझे क्या दे रहे हैं। मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दे रहे हैं क्या? मैं इस रिलेशनशिप में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ, सामने वाला नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू चेक इट दैट।
So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you all. Take care of yourself. Bye.